डॉक्टर विजय भास्कर, चेयरमैन एथिक्स कमेटी, क्लिनिकल रिसर्च एंड ट्रायल्स, हैदराबाद। आज जो मैं बात करने वाला हूँ, जो दुनिया को 3 साल सताया, 3 साल घबराया, उसके वजह से करोड़ों लोग, करीबन 700 करोड़ लोग जो लॉकडाउन में गए, फाइनेंशियली मुश्किल हो गए, बीमारी से मुश्किल हो गए, करोड़ों लोग मर गए। इसी कारण बहुत दिन के बाद अभी जो नया वायरस GN1 वायरस जो केरला में डिटेक्ट किया गया, इसी वायरस से आज WHO और इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री अपने जो भारत लोगों को अलर्ट करने का मतलब है। आज जो जेन वायरस जो है, ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट वायरस है। ये वायरस कोविड फैमिली के है और इसके वजह से अपने को एक डर पैदा हुआ। करोड़ों वायरस 100 साल से अपना दुनिया में आते रहे, जाते गए। कई बीमारियां वायरसेस डराया, कई बीमारियां वायरसेस आके चले गए, मगर जो कोविड वायरस जितना स्पीड से ट्रांसमिट हुआ, मतलब जो एक आदमी से 3 आदमी, 9 आदमी, 12 आदमियों को एक सेकंड के अंदर जो स्प्रेड हो रहा, और इसी के कारण ये वायरस से जो लोग मर गए, इसी के कारण पूरा दुनिया परेशान होके लॉकडाउन में गए और लोगों को बहुत डर पैदा किया। उसके साथ भी बहुत सारे लोग मरने का अवश्य हुआ। तो ऐसे डराव से लोग डरने लग गए और इसी चीज़ को आज अपन बात करने सोचा। अभी जो केरला में और बाकी स्टेट्स में जो वायरस स्प्रेड हो रहा, ये वायरस के वजह से फिर से जो पैदा हुई, जो डर चालू हो गया। जो JN1 वायरस जो है, ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट वायरस है। ये जैसा कि अपने बदन में जो ठंड सीजन में जैसा फ्लू सिम्टम्स, न्यूमोनिया, नहीं तो बलगम और खांसी, बुखार वगैरह आता है, वैसे ही ये बीमारी पैदा हुआ। तो ये बीमारी अपने को जैसा कि इन्फ्लुएंजा, नहीं तो कोल्ड, नहीं तो कफ की बीमारी जैसा छोड़ नहीं सकते। क्यों बोलते हो, नया सब वेरिएंट वायरस JN1 वायरस अपने इंडिया में जो देखना पड़ा, उस वायरस को कोविड के फैमिली के वायरस है, इसी के कारण फिर से डर पैदा हुआ। ये डर निकालने के लिए अपने को जो सही सलामत रखना अपना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जो हेल्थ मिनिस्ट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज हेल्थ मिनिस्ट्री में जो बदलाव लाए, जो लोगों को भारत के सिस्टम्स को अलर्ट कर रहे हैं, इसी के कारण फिर से अपन लॉकडाउन में नहीं जाना, फिर से अपन लोग मरना नहीं चाहिए बोल के, तो उसके इश्यू में अपने लोगों को संभालने के लिए पहले से ही ये अलर्ट दे रहे। तो इसके कारण अपने को मालूम है क्या क्या कोविड के वजह से अपने को जो बॉडी में, बदन में आने के चांसेस है, जैसा कि बुखार, खांसी, बलगम, और उसके साथ थ्रोट पेन, और उसके साथ बदन दर्द और जॉइंट पेन, और उसके साथ पेट में दर्द और उल्टियाँ, और उसके साथ जो है गले में किचकिच, उसके बाद जो सांस लेने के तकलीफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग बोलते हैं। तो उसके बाद अपने को ऑक्सीजन लेवल से गिर जाना, और बाकी जो बॉडी में वो तित के आगे अपने को किडनीज है, लिवर है, और जो बाकी हार्ट, ब्रेन है, उनको संभालने का जरूरी है। तो इसी के कारण ये जो है फ्लू जैसा ही आता है। पहले अगर फ्लू सिम्टम्स जैसा आए तो बच्चों पीडियाट्रिक डॉक्टर के पास जाना, बड़ों फिजिशियन नहीं तो पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाके
ज़रूरत है तो अगर कंट्रोल रूटीन दवाई से कंट्रोल नहीं होता फिर उसको आरटी-पीसीआर टेस्ट करके ये बीमारी को मालूम करना बहुत ज़रूरी है। जब ये बीमारी मालूम हो गए कि ऐसा कि वो नया वायरस कोविड वायरस है, JN-1 वायरस है, तो इमीडिएटली आपको हर टेस्ट करना ज़रूरी है, जैसा कि CBP और CRP लेवल्स, ESR लेवल्स मालूम होना चाहिए। उसके साथ-साथ ज़रूरत पड़े सांस की तकलीफ ज़्यादा हो रहा है तो CT स्कैन MRI करने की ज़रूरत है। तो उसके साथ-साथ अपने को मैनेजमेंट का मालूम करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग ऑलरेडी वैक्सीन लिया और वो वैक्सीन के वजह से उनके बदन में काफ़ी एंटीबॉडीज़ है तो डरने की बात नहीं है। मगर जो किसके पास एंटीबॉडीज़ बॉडी में नहीं है खून के टेस्ट में, तो वो लोग वैक्सीन लेना भी ज़रूरी है। एंटीबॉडीज़ क्या है, अपना बदन में जो इम्यून सिस्टम रहता है वो रोग निरोधक शक्ति बोलते हैं, उसमें अपने को ऑटोमेटिकली कोई जो अपना शत्रु जो बाहर से एंटीजन कोविड के नाम पे अंदर आएगा, तो इमीडिएटली अपने आप बदन में जो इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज़ नया पैदा करेंगे, वो जैसा सैनिक जैसा अपने बॉडी में काम करेगा। ये एंटीबॉडीज़ 2 तरीके के रहते हैं, एक तरीका जो है वो बी सेल्स और दूसरा तरीका टी सेल्स है। बी सेल्स जैसा कि रैपिड एक्शन फोर्स जैसा अपने बॉडी में सैन्य बना के जो एंटीजन जैसा वायरस को डैमेज कर देता, नाशन कर देता। मगर अगर ये बीमारी चले जाने के बाद भी अपने बॉडी में टी सेल्स बोल के मेमोराइज सेल्स अपने बॉडी में रहते, अब फ्यूचर में कभी यही वायरस अपना बॉडी में आए तो ये टी सेल्स जो है वो स्टडी करता है बॉडी में कौन सा एंटीवायरस एंटीजेंस आया, उसके हिसाब से एंटीजन का मालूम करके फिर से वो बी सेल्स पैदा करके ये जो एंटीजन जैसा वायरस के ऊपर अटैक करके उसको नाशन करता है। ये जो एंटीबॉडीज अपना बॉडी में रहे तो डरने की बात नहीं होती, उसको सही प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा आप ट्रीटमेंट में देखें तो पहले इनिशियली जब कंफर्म हो गए तो डरने की बात नहीं, आइसोलेट रहना, घर में भी किसी को स्प्रेड नहीं करना, गांव में किसी को स्प्रेड नहीं करना, जैसा कि आइसोलेट रह के अच्छा खाना खाना, ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन सलाड्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, फैट बैलेंस डाइट लेना। उसके साथ साथ डेली सुबह योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम और फिजिकल एक्सरसाइज करना और अच्छा सा ड्राई फ्रूट्स भी खाना। उसके साथ साथ जो दर्द के जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जैसा ट्रामाडोल नहीं तो पैरासीटामोल लेना जरूर है। उसके साथ अगर ज़रूरत पड़े तो एंटीवायरल ड्रग जो अवेलेबल है मार्केट में, वो एंटीवायरल ड्रग दवाई भी ले सकते। उसके साथ साथ अगर सांस की फूलना मुश्किल होता तो समझो कि अपने बॉडी के अंदर, पित्त के अंदर अपने इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के वजह से सांस की मुश्किल हो तो फिर उसका मतलब है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ज़्यादा है, उसको अपन CRP और आइल्स लेवल से मालूम करना जरूरी है। उसके साथ अपने को ज़रूरत पड़े तो थोड़ा कुछ सेफ जोन में स्टेरॉइड देना भी बहुत ज़रूरी है। जब स्टेरॉइड्स और एंटीवायरल ड्रग्स और पैरासीटामोल नहीं तो ट्रामाडोल जैसे दवाई देने से ये बुखार जो वायरस का बुखार कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर ज़रूरत पड़े तो वैक्सीन भी लेना भी ज़रूरी है। जब सांस की तकलीफ हो रहा और सैचुरेशन बिलो 90 आ रहा तो इमीडिएटली आपको रेस्पिरेटरी इंटेंसिव केयर नहीं तो ICU में एडमिट होके ऑक्सीजन एंड हाई फ्लो ऑक्सीजन एंड उसके साथ साथ ज़रूरत है तो वेंटिलेटर का सपोर्ट लेना भी बहुत ज़रूरत है। उनके साथ साथ अपने को प्लाज्मा थेरेपी देना, एंटीवायरल इंजेक्शंस देना और आइल्स का ज़्यादा बढ़ गए तो एंटी इन्फ्लेमेटरी इंजेक्शन देना। उसके साथ साथ वेंटिलेटर सपोर्ट करके बचाने की ज़रूरत पड़ता है। कई लोगों में कहीं 98% अच्छा रिकवर होने की पॉसिबिलिटी रहता है, सिर्फ 2-3% लोग जो कोमॉर्बिड डिजीज़ है, BP, शुगर है, कैंसर है और बाकी बीमारी है, उसके वजह से जो सीरियस होके 2 से 3% मरने का चांसेस है। इसी इरादे को लेके अपन संभाल के रखना, मास्क, फेस शील्ड, फिजिकल डिस्टेंस, सैनिटाइजेशन, ये 4 चीज़ों को रख के अपने को कहीं मीटिंग्स में, क्लोज्ड ग्रुप्स मीटिंग्स में नहीं जाना। चाहे तो ये 4 संभाल के रख के अपने आप को कर लेना और संभाल के रखना और वैक्सीन भी लेना बहुत ज़रूरी है।